चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण राजद्वेष मुक्त अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। चंदा प्रभु ने आगे
निगारी जगत में दीवारी कच्ची से सच परवान श्री जीवन भरता दुख नावे गदा दोने जे पासे राखे मतलब आपको पता है, सबको पता है, भाई बहनों को कल मैंने बताया था, नहीं पता तो फिर एक बार पक्का करिए। संबर और निर्जरा ये दो धर्म के प्रकार हैं, यानी धर्म के साधन कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। जिस दो रास्ते पर चलने से आप संबर के रास्ते से चले अथवा निर्जरा के रास्ते चले, आपको धर्म की मंजिल मिल जाएगी। धर्म की मंजिल मिलने का मतलब है कि आपकी आत्मा निर्मल, पवित्र, विशुद्ध बन जाएगी और मोक्ष के निकट हो जाएगी। तो वो संबर और निर्जरा इन दो तत्वों को हमें समझना भी है और समझने के साथ साथ हमें अपने जीवन में धारण भी करने का प्रयास करना चाहिए। संबर का मतलब है रोकना, संवरण। जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं संवरण करो, किसी को गुस्सा आ रहा है तो कह देते हैं संवरण करो, रोक लो, अभी गुस्सा मत करो, अभी गुस्सा करना ठीक नहीं है, उसको ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगाना, दरवाजा बंद करना, डाटा लगाना, उसमें मोटी भाषा में कह सकते हैं डाटा लगाना। अभी बरसात का मौसम है और इतनी बरसात आ रही है, ऊपर की छत पर जैसे आप कुंड में पानी नहीं देना चाहते हैं, कुंड पूरा भर गया है, तो क्या करते हैं भाई लोग, या हमारे बुजुर्ग के लोग डाटा लगा देते हैं ताकि कुंड का जो पानी कुंड में जा रहा था नाला, उस नाले को आपने बंद कर दिया, उसका फ्लो अलग से हो गया, कुंड में पानी नहीं जाएगा। तो वैसे ही हमारा ये जीव क्या है, एक तालाब है। तालाब है, वहां पर नाले हैं, अनेक प्रकार के नाले हैं, अनेक प्रकार के नाले हैं जहाँ से दबचाल पानी आ रहा है। दबचाल इतना भयंकर, मतलब उफान खाता हुआ, लहर बहता हुआ पानी। किसका पानी? कषाय का, रागिक देश का, मोह का, वासना का, ईर्ष्या का, घृणा का, 18 पाप का ये पानी हमारे नाले खुले हैं। हमारे एक अवृत्ति के 18 नाले खुले होते हैं। अब एक नाले से भी पानी आता है तो उसको संभालना कितना भारी पड़ता है। तो समझे कि 18 प्रकार के, तो ये हमें मोटे रूप से बता दें कितने असंख्य ही नाले हो सकते हैं। जैसे हमारे भाव, जैसे हमारे विचार, उस प्रकार के अशुभ कर्म हमारी आत्मा के लगते रहते निरंतर लग रहा है। तो उस अशुभ कर्म के नाले को हमने बंद कर दिया, इसका मतलब हमने संवर कर लिया। और संवर कर लिया तो अब जो अशुभ कर्म आपकी आत्मा के लग रहा था वो एक बार लगना बंद हो गया। अब जब नाला बंद हो गया है, पुराना पानी तो भरा पड़ा है, घर में अभी पानी आ रहा है, रतनगढ़ में बहुत बरस के लोग बोल रहे हैं इतना पानी आ रहा है, इतना पानी, घरों में पानी बड़े मुश्किल हो रही है, लोगों को सामान गिर जाता है, इतना नुकसान हो जाता है। और पानी आ रहा है, आप पहले क्या करते हैं, पानी आने का दरवाजा बंद कर देते हैं, या ऐसा कोई इतना उपाय करते हैं जिससे नया पानी बरसात का नहीं आए। अब जो पुराना पहले से आ चुका था, आपकी असावधानी से बरसात आने से पहले नहीं चलते तो पानी आ गया, तो उस पानी
जब आप क्या करते हैं, बाल्टी भर भर के उलीच करके आप बाहर करते हैं, तो धीरे धीरे मकान खाली हो जाता है, कानून खाली हो जाता है। तो पहला काम हमें करना है रोकने का, संभर करना है। संभर करने के बाद जब नया पानी नहीं आ रहा है, तो जो पुराना अशुद्ध पानी, गंदा पानी हमारे भीतर पड़ा हुआ है, पुराना अनंत जन्मों का, उनको हमें क्या करना, उलीच करके बाहर करना है। बाहर कैसे करोगे? निर्जरा के द्वारा। और निर्जरा कैसे होगी? धार्मिक क्रिया से होगी। आप कुछ भी करें, संभर सामायिक करें, तपस्या करें, उसमें आपकी संभर तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में आप सहन कर रहे हैं। अब सामायिक आपके सामायिक में आपने संभर कर लिया, 1 घंटा आपने नारा रोक लिया, अशुभ कर्म आपके नहीं आ रहा है, लेकिन अब सहन करना पड़ रहा है। गर्मी इतनी लग रही है, पसीना आ रहा है, कहीं खुजली आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इतनी उमस है। अब उस गर्मी को समझता से सामायिक में सहन करना, वो क्या हो रहा है? आपकी निर्जरा हो गई है। संभव तो आपने कर लिया, सामायिक करना अलग बात है, लेकिन अब सहन करना, सहन करेंगे तो निर्जरा होगी। अब कई भाई बहनों को जैसे एक साथ अपना घंटा बैठने की आदत नहीं होती है, लेकिन सामाजिक में बैठना पड़ता है। राजस्थान में पैर तो कर नहीं सकते, पैर पसा नहीं सकते, घंटे हो नहीं सकते, तो क्या करता है? शरीर अकड़ रहा है, बैठने की आदत नहीं, फिर भी आप संभल करो कि नहीं, हमें व्याख्यान में हलन चलन नहीं करनी है, हमें व्याख्यान में शांति से बैठना। ये क्या है? ये जो आप अपनी आत्मा को रोक रहे हैं, अपने शरीर को जो सहन कर रहे हैं, वो आपकी क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। ये कर्मों की निर्जरा, पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, और नए कर्मों को आपने रोकने से इसको रोक दिया, हमारा बंद कर दिया। तो ऐसे करते करते हमारे जो अनंत जन्मों के जो कर्म लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि कण कण करके मण हो जाता है। तो कण कण करके खत्म करते जाओगे, तो शायद एक दिन हमारे लिए ऐसा आएगा कि हम भी संपूर्ण कर्मों का नाश करके भगवान की स्थिति में पहुंच जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन बैठे बैठे या बातें करने से तो होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। केवल बातें करने से मोक्ष मिलता हो तो फिर ये दुनिया इतनी क्यों भरी पड़ी मिलेगी हमें? क्यों इतनी दुनिया में लोग दुखी मिलेंगे? यदि बातों से ही मुक्ति मिलती होगी तो। लेकिन बंधुओं, बातों से मुक्ति नहीं मिलती है, शरीर को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब जाके हमें मुक्ति मिलती है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। कोई एक गुरु जी थे, और गुरु जी जो साधु संन्यासी होते हैं, मस्त मौले होते हैं, उनको क्या दुनिया की परवाह, घर बार छोड़ दिया, बच्चे बेटे है नहीं, और कोई बीवी पत्नी है नहीं, किसकी चिंता है? अपने मस्त पकड़ होते हैं, गाँवों में गए, घरों में दो चीज मिली, लाया खाया, अपना उपदेश किया, लोगों का कल्याण किया, अपने ध्यान साधन में करते। एक युग था, वो रोज देखता है तो ये बाबा बड़ा मस्त है, बड़ा शांति से रहता है, ऐसा अगर इसके पास है क्या? मुझे भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। बस मिल गया, गए घरों में खाना मुफ्त में मिल गया, न पकाना पड़ा, न बनाना पड़ा, न कुछ कमाना पड़ा, ऐसा जीवन तो बड़ा अच्छा जीवन है। तो गुरु जी से बात की, भेज दी, गुरु जी मुझे भी आप अपने पास ले लो। ऐसे कैसे ले लूं? ऐसे कैसे ले लूं? हमको साधु संन्यासी है, चोटी लेनी पड़ती है, चोटी देते हैं तब जाके हमारी रोटी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती हमारी रोटी मुफ्त में। यदि कुछ भी कर लो, चोटी लेनी तो चोटी ले लो, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं तो घर दूसरे से तंग आ गई, रोज के रोज ये तो हमारे घर वाली में रोज कान खा लेती, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज कैसे नहीं लाया बैंक से, आज वो नहीं किया। मैं तो सुन के तंग आ गई, सहन नहीं होता है, ये घर गृहस्थी का धंधा सहन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो आओगे तो साधना करनी पड़ेगी। चोटी दोगे तो रोटी हम दे देंगे, मुफ्त में किसी रोटी देते नहीं है, तो ठीक है चोटी दे देंगे। आया, चोटी दे दी, चेला बन गया। अब नए आते तो नए साधु संतों को या नए व्यक्ति कोई भी आता है, उसका ध्यान रखा जाता है। हमारे भी संघ में नए नवदीक्षितों का 7 दिन तक उनको कोई काम नहीं कराते हैं, गोशी पानी नहीं देते, उनको हम लोग ही गोशी पानी लाके देते हैं, उनका वस्त्र प्रक्षालन, कपड़े धोना, हर छोटी छोटी बात उनको हम, उनका काम हम करते हैं। जो भी बड़े साधु होते हैं बहुत लाड प्यार रखते हैं। तो सोचा यार इतना लाड प्यार, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं करना है, आज कुछ काम करना है, आज भी तो दीक्षा नहीं है,
गुरु जी गए गोचरी, इतनी भयंकर धूप। अब सोचा कि साथ में जाना पड़ेगा, नहीं बेटे साथ में जाने की इतनी मैं गोचरी, तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। आश्रम में रहा, गुरु जी गए गोचरी और गोच में लेके आए गन्ना बड़ी खिचड़ी। खिचड़ी में घी पड़ता है बहुत सारा, इतनी सारी गर्म खिचड़ी में घी लेकर के आया। उसके भूखा तो था ही कई दिनों का, उसके लिए बेटे खा लो, फिर अपना ध्यान साधने लग जाना। खिचड़ी खा ली और खिचड़ी भर पेट खाई, और भर पेट खिचड़ी खाए तो पानी भी मांगता है, पूरा पानी भी दे। अब वो ठंडा ठंडा मिट्टी का पानी भी दे दिया, पानी पी लिया। अब खिचड़ी खा ली, भर पेट पानी पी लिया, अब पेट में तो आ रहा अपारा, शरीर टूटने लगता तो क्या चाहिए, खाट चाहिए सोने के लिए। आप भी लोग ऐसे करते होंगे, खा के फिर सो जाते होंगे, कई लोग ऐसा करते हैं, खाए के अब तो मेरा काम नहीं होता, बस खाने के बाद तो सोना ही पड़ता है। तो अब खाट, छोटा सा दुखा नहीं था कि चलो नींद आ रही, गुरु जी क्या करूँ, नींद आ रही कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, ये तुम्हारे पास खाट पड़ी है, ये बिछोना है, ये चद्दर है, आराम से सो जाओ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो गया खूंटी खांच करके। अब इतनी अच्छी नींद आ गई, घंटा 2 घंटा बोझता तो नहीं, अपने ध्यान साधने में लगे, क्योंकि साधु का काम तो ध्यान साधना करना, कोई सोना खाना पीना तो है नहीं। उसने सोचा रे चलो कोई बात नहीं, आज नया नया पहला दिन है, बेचारे को तंग नहीं करना चाहिए, सोने दो आज को। सोया 2-4 घंटे, सो के उठा, इतनी अच्छी नींद, सारी चिंताएं भूल गया। घर पे तो चिंता करनी पड़ती थी, भाई दुकान पे जाना है, बाजार से खाओ सब्जी लानी है, आटा पिसाना, इतनी चिंता, सारी चिंता एक साथ काफी हो गई। और चिंता नहीं करने के बाद भी पेट भी भर गया, आराम से नींद भी आ गई, और आश्रम का वातावरण इतना शांत, कोई शोरगुल नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई बीवी नहीं, कितना शांत वातावरण है। ऐसा जीवन तो बड़े मजे का जीवन है। गुरु जी अपना ध्यान कर रहे थे, गुरु जी के पास आए, गुरु जी बड़ा आपने तुमसे निहाल कर लिया, तुम क्या बोला, क्या बोला, एक दिन में इतना सुख मिला मुझे, और आप वर्षों से जो इस जीवन को जी रहे, कितना सुख भोग रहे, कितना आनंद भोग रहे हैं, तुम्हें क्या सुख मिल गया, अभी तो साधना शुरू नहीं हुई तुम्हारी। सुख तो साधना शुरू करने के बाद मिलता है। इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, जीव को वश में करते हैं और सहन करते हैं, तब सुख मिलता है आत्मा का। तुम्हें कौन सा सुख मिल गया, अरे इससे बड़ा क्या सुख होगा। खावल मिल गई खिचड़ी, ऑर्डर मिल गई सोर, खावल मिल गई खिचड़ी, ऑर्डर मिल गई सोर। चलो पूछे गुरु जी ने, गुरु जी मोक्ष आदि है क्या कोई और, तो गुरु जी बिल्कुल मोक्ष है, उनको मोक्ष जिससे सुख मिल गया है। गुरु जी बोले नहीं, ये खाने का काम नहीं है, आज तक कि तुम मेरे तपना पड़ेगा, तपोगे तपोगे तब जाके मोक्ष मिलेगा, पूरी बातों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो मोक्ष की साधना इतनी सरल होती तो ये साधु सन्यासी क्यों इतना घर बार छोड़ते, क्यों इतना दुख पाते, क्यों कष्ट सहन करते। लेकिन जो सत्य को जान लेते हैं, जो सच्चाई को जान लेते हैं कि ये बाहरी सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये परिवार का सुख, पैसे का, धन का सुख तो क्षणिक है, यहीं पर खत्म होने वाला है, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये क्षणिक सुख शरीर का सुख हो सकता है, आत्मा को सुख नहीं बनाता, बल्कि ये तो आत्मा को दुखी भी बनाता है। जितना मौज मस्ती, जितना ऐश आराम का जीवन, जितना सुख का जीवन यहाँ पर जीते हैं, उतना दुख आगे जाके नरक में भोगना पड़ता है। आपको पता है नरक के जीव को वहाँ के परमा धार्मिक देवता कैसे दुख देते हैं, इस जन्म के सुख की याद बिना मिला करके। क्यों, तुझे बहुत ऐसी पसंद है, तुम्हें स्विमिंग पूल में तैरना, नहाना और शॉवर के नीचे नहाना पसंद है, तुम्हें गर्मी लगती है ना, तो अब चलो मैं तुम्हें ठंडी ठंडी हवा पिलाता हूँ। वो परमा धार्मिक देव नारकीय जीवों को ले जाते हैं ठंडी हवा के बहाने, और नारद के जीव वहाँ की गर्मी से तड़पते हैं और सोचते हैं हाँ हमेशा ठंडी हवा मिलेगी। वो वन में ले जाते हैं और वन के वहाँ जो वृक्ष होते हैं, बोले इस वृक्ष के नीचे बैठो तुम्हें ठंडी हवा मिलेगी। थोड़ा सा सोचता है हवा आएगी, जो देखता है इतने में वृक्ष के
शालिनी वृक्ष, वहां पर इतने भयंकर वृक्ष, इतने तीखे तलवार की धार जैसे तीखे पत्तों वाले वृक्ष, वो गिरते हैं, उनका एक पत्ता नाड़ की चीज ऊपर गिरता है, उनके हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहां से वो भागते हैं, चिल्लाते हैं, रोते बाहर, नहीं हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना है। फिर उनको याद दिलाते हैं कि शराब पीने का बहुत शौक है, बहुत शराब पी तुमने, बहुत नुकसान किया है अपना और दूसरों को बहुत धोखा दिया है। तो उनको क्या कहते हैं, गरम गरम शीशा, शीशा दस्ता, अब गरम गरम जो लोहे और पीत की नदियां बहती है नाले में, उन नदियों में ले जा करके पकड़ में तो डूबोते लो, तुम ये पियो, तुम्हें बहुत शौक है शराब पीने का। इस जीवन में जो शौक ऐश आराम मौज करते हैं, उनको नारी में वैसे ही याद दिला करके वहां उनको यातनाएं दी जाती है। तो धर्म और मोक्ष इतना सस्ता भी नहीं है बंधु। इसके लिए ऐश आराम से धर्म मिलता तो कष्ट उठाने के हम विद्रोह को सुधारे, अपने अच्छे खासे परिवार को छोड़ के आए हैं। साधु संत क्यों कष्ट उठाते, लेकिन साधु संत के बात को जानते हैं, भगवान की बात को जानते हैं कि धर्म करने से ही मुक्ति मिलेगी, भोग करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। भोग में एक बार तो शरीर को तृप्ति में भी गर्मी लगेगी, हमें भी गर्मी लगती है, उपवास के पानी इतनी गर्मी होती है, बोझ जाते सोचे कि ठंडा ठंडा पानी पी ले। एक बार ठंडा पानी पीने से शरीर को तो सुख मिल जाएगा, लेकिन वो ठंडे पानी की जो लालसा है वो आपके कर्म बंधन का कारण बन सकती है। तो इतनी आसक्ति ठंडे पानी के प्रति, इतनी पंखे की हवा के प्रति आसक्ति, इतनी ऐसे गुजर की आसक्ति, वो आसक्ति ही मूल कर्म बंधन का कारण है। पदार्थ से कभी कर्म नहीं बनता है तो केवल आसक्ति से, रुझान से, रुचि से। यदि आप अनासक्त भाव से पदार्थ का भोग कर रहे हैं तो आपके उतना कर्म का बंधन नहीं होता। तो बंधुओं, बातें करने से मोक्ष नहीं मिलता है, वो धर्म की क्रिया करने से और सहन करने से मिलता है। जितना सहन करेंगे उतने हम, जितना शरीर को तपाएंगे उतने इसके भीतर जो आत्मा निखरेगी। हम दूध को गर्म करते हैं, दूध उबलता है, क्यों उबलता है, तपेला जो होता है दोगुना वो तपता है, वो तपता है तब दूध गर्म होता है, और जब दूध गर्म होता है, दही जमता है तो मक्खन निकलता है। वैसे ही जब शरीर तपेगा तब इसके भीतर जो आत्मा है वो निकलेगी, उसमें से नवनीत निकलेगा और वो एकदम चमकेगी और मोक्ष तक चली जाएगी। तो संबर और निर्जा ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमारी आत्मा को निखारने वाले हैं, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं। तो संबर निर्जा को समझे, साथ साथ में आश्रम को भी समझे कि हमें आश्रम के नाले को बंद करना है। आश्रम का नाला बंद नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा को कहीं भी विश्राम नहीं मिलेगा। अनंत काल से आत्मा भटक रही है और अनंत काल और भी लग सकते हैं, अभी भी नहीं संभलित हो। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर का ऐसा शासन मिला है, जैसे धर्म मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं। तो हम सब अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हैं कि हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं और हमें मोक्ष की तरफ
बार कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा कि चलो हम यमुना विहार के लिए चलते हैं। सारी गोपियों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चलेंगे। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं चलेंगे? गोपियों ने उसके अनेक कारण बताए। पक्षो शीतोष्ण यमुना की जले न पूर्णा। आप जो कह रहे हैं कि यमुना विहार के लिए चले, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ये पक्ष कौन सा है? अमावस्या का है, यानी कृष्ण पक्ष है। और कृष्ण पक्ष में भी क्या है? आज अमावस्या है। तो उस समय तो ये बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक तो कृष्ण पक्ष, उसमें भी अमावस्या। यमुना की जले न पूर्णा। इस नौका में हमको जाना है, उसकी मरम्मत अभी तक हुई नहीं। वो क्या है? टूटी फूटी है। बालांगना वयम, और हम क्या है? अभी बालांगना है, जिसने और तरण में असत्य, हमें तैरना नहीं आता है, इसलिए ये सारे अनर्थ के हेतु है। कृष्ण पक्ष है, अमावस्या है, यमुना जल से भरी हुई है, नौका टूटी हुई है, हम बालांगनाएं हैं और हम तैरना नहीं जानती है, इसलिए हम नहीं चलेंगे। लेकिन राधा ने कहा कि मैं चलूंगी। तब कृष्ण ने कहा क्यों? जब सारी गोपियों ने मना कर दिया कि हम नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे इतने उदाहरण दे दिए, तो फिर तुम क्यों चलोगी? तब राधा ने क्या कहा कि हाँ, ये सारी बातें हैं, मुझे भी पता है, ये सारी अनर्थ की बातें हैं, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी, श्रेया नयम तमसि संप्रतिकर्म धारय है। लेकिन इन सारे अनर्थों के बीच में कल्याणकारी बात यह है, श्रेयस्कर बात यह है कि कर्मधार कौन है? आप है। स्वयं त्रिलोकीनाथ जिसके कर्णधार है, जिस नौका को चलाने वाले हैं, हमको ले जाने वाले हैं, कि चिंता किसकी? ये क्या है? ये श्रद्धा की बात है, ये आस्था की बात है। आस्था जहाँ सघन होती है, हमारी बूढ़ी बूढ़ी बहनें जिनसे चला भी नहीं जाता, गेड़िया लेकर के यहाँ तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? श्रद्धा होती है तब आ पाती है, श्रद्धा नहीं होती है तो नहीं आ पाती है। तो श्रद्धा तत्व दुर्लभ है। यदि राधा के मन में श्रद्धा नहीं होती तो वो कभी हाँ नहीं भरती कि मैं यमुना विहार के लिए आपके साथ चलूंगी। वहां ने तो जो अन्य गोपियों के पास थे, वो राधा के पास भी थे, पर उन सब अनर्थों को, उन सब समस्याओं को एक तरफ करके उसको क्या लगा? श्रेयानसी तमसि संप्रति कर्णधार है। उस नौका के कर्णधार कौन है? आप है। इसलिए हमको क्या चिंता? हम कोई भी काम करते हैं, या हमारी पुरानी बहनें कहते, भाई लोग कहते, उनके मुंह में ये रहता है, महाराज देव गुरु धर्म में प्रताप वो काम हो गए, माता की कृपा वो काम हो गए। कभी ये नहीं कहते हैं जो समझदार है, जिनके भीतर कुछ जानकारी है, जो बड़ों का सम्मान रखना जानते हैं, प्राय उनके मुंह से यही बात निकलती है कि मथे नंदानी देव गुरु धर्म के प्रताप में गुरुदेव की कृपा वो काम हो गया, गुरुदेव की कृपा माना जमा सो मिल गया, गुरुदेव की कृपा वो हो गया। ये सारे बोल क्यों निकलते हैं? जब व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है। श्रद्धा नहीं होती है, वहां मैं की भाषा होती है, मैंने ये काम किया, मैंने। तो श्रद्धा तत्व बहुत दुर्लभ है। वो भले देव गुरु धर्म के प्रति हो, अपने लक्ष्य के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ सफलता होगी। एक व्यक्ति एक गांव में गया, एक घर में रुका खाना खाने के लिए और पूछा कि भाई आपके माँ बाप कौन है?
कितनी संतानें हैं आपकी? ऐसे ही परिचय में उन्होंने पूछ लिया। तब उस भाई ने कहा कि मैं और मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं और ये मेरे माँ बाप है जो मेरे साथ रहते हैं। वही भाई शाम को कहीं और खाना खाने के लिए गया, वहां पे भी यही परिचय और पूछा। तब उस भाई ने कहा, क्या कहा? मैं और मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप है, हम इनके साथ रहते हैं। बात बात में कितना अंतर आ गया। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे साथ रहते हैं। और उस शाम वाले भाई के वहां गए, उसने क्या कहा? ये मेरे माँ बाप है, हम इनके साथ रहते हैं। तो आजकल ये भाषा गौण होती जा रही है कि हम माँ बाप के पास रहते हैं। आजकल ये भाषा मुख्य होती जा रही है कि माँ बाप हमारे पास रहते हैं। ये एहसास जताते हैं आज की संतान कि माँ बाप का पालन पोषण, उनका पेट हम भरते हैं। ये क्यों होता है? जब श्रद्धा तत्व हमारा दृढ़ नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, भीतर की श्रद्धा जब तक सघन नहीं होगी तब तक भाषा ऐसी ही होगी। जो व्यक्ति श्रद्धालु होगा वह कभी भी कार्य का श्रेय या सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं दे करके देव गुरु धर्म या माँ बाप को देगा। तो दुनिया में जो ये तीसरा अंग है, कौन सा? श्रद्धा तत्व बहुत दुर्लभ है। तो 3 अंगों की हमने चर्चा की। पहला दुर्लभ अंग कौन सा है? मनुष्य जन्म। पर आप सौभाग्यशाली हो, यहाँ जो विद्यमान है, यहाँ सब के सब क्या है? मनुष्य है। तो आप लोगों को पहला अंग तो दुर्लभ हो गया, दुर्लभ जो अंग है वो आपको मिल गया। दूसरा दुर्लभ अंग क्या है? सुनना। तो ये भी आप सौभाग्यशाली है। यहाँ जो विद्यमान है, घर में जो बैठे हैं उनकी बात अलग है, यहाँ जो विद्यमान है, यहाँ जो आए हैं, उनको ये दूसरा दुर्लभ अंग भी प्राप्त है। सुनने को इनको मिल रहा है, सुनने का सौभाग्य मिल रहा है आप लोगों को। और तीसरा तत्व क्या है? श्रद्धा। तो अब इस श्रद्धा तत्व को हमें बढ़ाना है। देव गुरु धर्म के प्रति, सम्यक के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी सघन कर देनी है कि यह श्रद्धा कभी भी हमारी भूले नहीं। चौथा दुर्लभ अंग कौन सा है? कौन सा है? पता है किसी को? चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि जंतुनम मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमं वीर्यम। चौथा दुर्लभ अंग है पराक्रम। संयम में पराक्रम करना। हम बहुत सारी बातें, हमें श्रद्धा बहुत है। क्या साधु संतों के प्रति आपकी श्रद्धा कम है? कम नहीं है, लेकिन स्वयं साधु बनना यह बहुत दुर्लभ है। उस संयम में पराक्रम करना। हम सब जानते हैं ये संसार नश्वर है, हम सब जानते हैं ये सारे रिश्ते नाते नश्वर है। हम जानते हैं तपस्या करना बहुत जरूरी है, अच्छी होती है। तपस्या से कर्म निर्जरा होती है, हम सब जानते हैं। तपस्या के प्रति हमारी श्रद्धा है। जो व्यक्ति तपस्या करता है उनकी अनुमोदना भी करते हैं, प्रमोद भावना भी भाते हैं। लेकिन उसमें पराक्रम करना कितना दुर्लभ है। क्या श्रावण का महीना चल रहा है, सब जानते हैं श्रावण महीने में क्या किया जाता है? धार्मिक आराधना की जाती है। और धार्मिक आराधना में ज्ञान की आराधना की जाती है, दर्शन की आराधना की जाती है, चारित्र्य की आराधना की जाती है और इसके साथ साथ तप की आराधना की जाती है। अनेक गांवों में अठैया चल रही है, मांस खमन चल रहे हैं। ये क्या है? ये पराक्रम की बात है। तो रतनगढ़ वाले लोग फिर पीछे क्यों रहेंगे? यह भी तो पराक्रम करेंगे, आगे आएंगे। तो जागो, ये श्रावण का महीना है, ये जागने का संयम है, पराक्रम करने का समय है। तो कोई 28 तक शुरू करे, तेला करे,
जितना हो सके उतना अपने आप के शरीर की शक्ति को काम में लें। ये तो ऐसी है, हमारे पुराने लोग कहते थे खावे जितनी भूख और लेवे जितनी नींद। आप संयम करना शुरू करें। सबके शरीर की सामर्थ्य बराबर नहीं होती है। द्रव्य सीमा रखना शुरू करें, हरियाली का त्याग करें। जितना इस शरीर से संभव है और जितना हम इसका निचोड़ ले सके, निर्जरा कर सके, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये संयम में जो पराक्रम है वो दुर्लभ है, हो नहीं पाता। हम एक उपवास की बात भी करते हैं तो लोग पीछे हटते हैं, सब नहीं। हाँ, हो सकता है उनका इतना क्षयोपशम नहीं है, बेचारे उपवास कर सके, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है। आजकल व्यक्ति चाहते हुए भी कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है उनका। शुगर, बीपी सब रहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, अभी हमने सुना कल कोई बहन राजदेसर जाके आए थे, 7 साल का लड़का है और उसके आज 7 की तपस्या है, वो 9 करेगा। आज 8 है। 7 साल का बच्चा 9 की तपस्या करेगा। ये क्या है? ये संयम में पराक्रम है। अगर श्रद्धा मजबूत नहीं होती उसकी तपस्या के प्रति तो वो पराक्रम नहीं कर पाता। और फिर उसने ये चौथा अंग जो दुर्लभ है, पराक्रम करना। पराक्रम करते हैं तभी हमें क्या मिलता है? वास्तविक नवनीत मिलता है। दही पड़ा है, लेकिन क्या बड़े बड़े दही से नवनीत निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पराक्रम करना पड़ेगा। और पराक्रम को हमारे तत्व ज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान की भाषा में पुरुषार्थ को, पराक्रम को क्या कहा जाता है? तत्व ज्ञान जानते हैं थोड़ा बहुत जो बहने? कमला भाई बताओ। पराक्रम पुरुषार्थ को तत्व ज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? क्षयोपशम। क्षयोपशम की साधना। वर्तमान में क्षय की साधना तो है नहीं, क्योंकि हम 8 कर्मों का क्षय तो कर नहीं सकते। तो वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ की साधना जो है वो क्या है? क्षयोपशम की साधना। हम कर्मों का क्षयोपशम करें, और ये क्षयोपशम है वो ही क्या है? पुरुषार्थ है। कितना पुरुषार्थ उतना क्षयोपशम, कितना आलस्य उतना उदय भाव। तो कल हम करेंगे इस क्षयोपशम और उदय भाव की चर्चा का विस्तार कल और सुनेंगे। अब हमारे क्रम आ रहा है प्रज्ञान का। तो दान के द्वारा भी व्यक्ति अपने कर्मों का क्षयोपशम करता है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम करता है। अंतराय कर्म के कितने प्रकार होते हैं? अंतराय कर्म के कितने प्रकार हैं? 5। अंतराय कर्म के 5 प्रकार है। दान अंतराय, राग अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। तो दान देने में भी व्यक्ति के कभी कभी अंतराय कर्मों का बंधन हो जाता है। लेकिन ये जो शालिभद्र का जीव था, इसने तो दान देकर के अपने दानांतराय कर्म का क्षयोपशम कर दिया, इसलिए इसको इतना ऐश्वर्य मिला। ये जो भद्रा सेठानी के घर जो इतनी समृद्धि हुई, इतनी रिद्धि हुई, ये सब किसका प्रभाव है? उस दान का प्रभाव है। तो राजा सैनिक के महलों में भी ये बात पहुंची कि जो 16 कंबल राजमहल राजघराना जिसको खरीद नहीं सका, उसको हमारे नगर की एक महिला ने खरीद लिया। और फिर ये बात भी, क्योंकि बात बड़ी तेजी से फैलती है, पैर नहीं होते हैं ना उसके, इसलिए पैर वाले तो धीरे धीरे चलते हैं और बात के क्या होते हैं? पैर नहीं होते हैं।
पंख से भी ज्यादा गति बात की होती है। बात यहाँ होगी, हमको तो पता ही नहीं चलेगा वो कलकत्ता तक पहुंच जाएगा। तो उड़ती खबर, ये बात उड़ती है, चलती है तो बेचारी धीरे होती है, उड़ने वाली चीज तो कहीं ना कहीं चली जाती है, तो बात तो उड़ती है। तो ये बात भी राजा श्रेणीकोट रानी चेलना के कानों में पड़ गई कि उन 16 कंबल के टुकड़े करके केवल पैर पहुंच करके क्या कर दिया, कुएं में डाल दिए। अरे हमारे गांव में ऐसी महिला भी रहती है, हम तो अनजान थे। अब रानी के मन में क्या हो गई, उत्सुकता हो गई कि अब हमको तो चलना है। राजा ने कहा कि कहाँ चलेंगे, कभी महल से बाहर ही नहीं निकली तुम, कैसे जाओगी? बोले कुछ नहीं, मैं तो जाऊंगी। और बाल हट और क्रिया हट होता है ना, उसको पूरा करना पड़ता है। अगर महिलाओं की जो इच्छा है और उनकी जो चाहना होती है उसको आदमी पूरा नहीं करते हैं तो पूछो आदमियों के साथ क्या होता है। महिला और बाल हट को पूरा करना पड़ता है। तो रानी ने भी क्या किया, हट काम दिया। सुनी रतन कंबलरी बात, सम्रागी हट ठाणो रात, श्रीहट सैनिक समझ लियो, व्यापारा रोके दियो, सुनो सान माता रोना, आयो सोन भद्र धाम, एक कंबलरी बात मात निर्मल कुई बतलाई, मानव तू है राही, ममतारो सलिल गवाही, अपने सुख दुख रो करता अपने आप गवाई, मानव तू है राही। सुनी रतन कंबलरी बात, सम्रागी हट ताने रात, सम्रागी ने हट तान दिया। अब आखिर सैनिक ने स्त्री हट को मान करके और कहाँ गए, सेठानी शालीभद्र के यहाँ। और सेठानी के घर गए, बच्चा को तो पता ही नहीं। अरे सामान्य मेहमान आते हैं तो भी क्या करते हैं, हमारे रात को प्लान बनाना शुरू हो जाता है। अब कोई महिला मंडल की बहनें आ रही, हमारी बहनें पहले से सोच रही क्या करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। तो सामान्य व्यक्ति आता है मेहमान के रूप में कोई, तो भी हमारी बहनें क्या करती है, प्लान बनाती है। और आजकल तो पता नहीं है कि मेहमानबाजी ऐसी हो गई, घर वाले भी मेहमान बन जाते हैं। हम कहते हैं कभी कभी किसी गांव में हम गए और बोले भाई आते क्यों नहीं हो आजकल, कि महाराज का ही कर मेहमान आएगा है। कौन आएगा है, कि ननद भाई आएगा। अब वो ननद भाई घर के हैं, पर आज के जमाने में वो भी क्या हो गए, मेहमान हो गए, मेहमान हो गए। तो मेहमान आते हैं तो क्या होता है, महिलाओं की दिनचर्या सारी क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो प्लान बनाया जाता है। और बेचारी भजिया सेठानी को तो इस बात का पता ही नहीं था कि राजा आएंगे। अचानक आई और जाकर के देखा, कहाँ, रानी भजिया सेठानी के महल में पहुंचे राजा। और वहां क्या हुआ, तेरो शालीभद्र सम्राट, निजपुर में ओ विभव विराट, भद्रा भेंट सजाई, श्रेण करे मत चकराई, पावन करो देव मोगे, चरण पखारे सुत सस
सरितारो सलिल प्रवाही, अपने सुख दुख रो करता, अपने आप गवाही, मानव तुम है राही। अब जब राजा सैनिक ने सोचा कि अब जाना तो पड़ेगा, रानी भद्रा को भी वो बात पता चली। रानी भद्रा शीघ्र कहाँ गई? राजमहलों में पहुंची। किसके पास? राजा सैनिक के पास, भेंट लेकर के। और वो भेंट देखी राजा सैनिक ने तो मति चकरा दी। आज तक मेरे राजमहल में ऐसी भेंट कभी कोई लेकर नहीं आया। और ऐसी भेंट कौन लेकर आया? रानी भद्रा। क्योंकि रानी भद्रा ने कहा, रानी सेठानी भद्रा ने कहा कि आपने हमको अपने महल में बुलाया, पर मेरा बेटा है वो क्या कभी महलों से उतरा ही नहीं, इसलिए आपको कष्ट तो होगा, पर आपको आना पड़ेगा। क्यों? कि मेरा बेटा अगर घर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? कुंबला जाएगा। इतना कोमल, क्योंकि वो तो हमेशा 7वीं मंजिल पर रहता है, पहली दूसरी मंजिल पर भी कभी नहीं आया। तो फिर घर से महल से बाहर कैसे आएगा? हवेली से बाहर कैसे आएगा? तो आप तक तो वो अब क्या करे? उसके सामने दुविधा हो गई। राजा को बुलाए तो भी मुश्किल। इतने बड़े राजा, नगर के राजा, सबके प्रजा पालक, और उनको बोले कि आप पधारे। अब साधु संतों को तो आप अर्ज कर सकते हैं, लेकिन गुड्डे को घर पधारने की अर्ज करने में आपको सोचना पड़ता है। तो वही बात सेठानी भद्रा के मन में हो रही है। और इधर बेटे की बात, बेटा कभी बाहर निकला ही नहीं। तब बहुत अनुनय विनम्र शब्दों में भद्रा सेठानी ने प्रार्थना की, राजन मेरा बेटा तो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। आप मेरे महल में पधारो, आपके चरण, मेरा बेटा वहां मेरे महल में आपके चरण पखारेगा, तो आप ये अनुग्रह हम पर करेंगे। अब ये सारी बात पूरे नगर में क्या हो गई? हलचल हो गई, कौतूहल बढ़ गया सबके मन में कि देखो आज राजा सैनिक किसके घर जाएगा? सेठानी भद्रा के घर। एकदम बड़ी अच्छी अचंभे की बात हो गई, अनोखी बात हो गई। जो राजा सैनिक किसी के घर में आज तक नहीं गया, वो एक भद्रा सेठानी के घर जाएगा। और सारे नगर में ये सारी बात आज भद्रा घर मेहमान है, श्री सम्राट आज भद्रा घर मेहमान है, सारे भद्र को तेरो ओ मोटो सजावट भद्रा के निर्देश में, जो देखने दुर्लभ देश प्रदेश विदेश में, अलग अलग आकाशक मंडप। अब लोग आपस में बात कर रहे हैं, श्री सैनिक सम्राट आज जो भद्रा घर मेहमान है, आज भद्रा के घर राजा सैनिक क्या बनने जा रहे हैं? मेहमान बनने जा रहे हैं। तो ये सालिपुत्र का सम्मान है कि स्वयं राजा जिसके घर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भद्रा सेठानी का, ये सालिभद्र का सम्मान है। और भद्रा सेठानी एक ऐसी महिला थी, उसने ऐसी सजावट की
कि देश विदेश प्रदेश में भी ऐसी सजावट राजा सैनिक ने कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर तैयारियां की, इतना सुंदर मंडप सजाए, द्वार बनाए गए। गुलदेव बजाते हैं तो गली गली में द्वार बनते हैं, इतनी सजावट होती है। तो राजा सैनिक भी भजिया सेठानी के घर जा रहा है और वो सजावट देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। और अभी तो सजावट का एक अंश भी उसने नहीं देखा। अब आगे क्या क्या सेठानियों ने क्या क्या सजावट की है, कैसे राजा सैनिक की आओ भगत करेगा, कैसे उसको महलों में लेकर जाएगी, हम सब उस भजिया सेठानी की ये करामात, उसका जो करिश्माई व्यक्तित्व है, इन सब के बारे में कल सुनेंगे। इसी भावना के साथ ओम हाँ